इंसानियत से भी गए, बल्कि हम हैवानियत से भी गए। हैवान भी कभी ये ना करे पुत्र, वो भी कभी किसी को जहर ना पियाए, हम तो हैवानियत से भी आगे निकल गए हैं। इसलिए हजरत साहब अल्लाह का वास्ता दे के कहना है ना शामा चुबा रहा वो खुराक ठीक करो हजरत, और खुराक ठीक करने तो बाद अपनी नीयत ठीक करो हजरत कि मैं रब दे नूर नाल छेड़खानी करनी नहीं है, कि मेरे करूँ बिल्कुल नूर ही जाए। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਬਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੋ ਬਗੈਰ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ 35 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਬਾਹੂ, ਨਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ। 35 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ निश्तां चंगियां करनी पैनी। हाँ जी, लेकिन क्योंकि पुत्र या हम नहीं समझा सके या आप बात नहीं समझे कि हलाल की बरकतें क्या हैं पुत्र, या आप नहीं समझे या हम नहीं समझा सके आपको कि हलाल की बरकतें क्या। हलाल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हराम कभी भी बढ़ता। लालदा 500 कमा लेंगे, वो 5000 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 5 करोड़ भी हो सकता है, वो बगैर हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि हलाल बंदा है। तो पुत्र हराम का 5 लाख भी कमाएगा तो इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना। मेरे हजरत साहब से किसी ने पूछा था, कहते ने जी हलाल वधदा है तो हराम कटता है, फिर मैं कहते नहीं बिल्कुल गल ठीक है। वो किसी हजूर को दलील दवो। फिर मैं कुत्ती किन्ने बच्चे देंदी है, उन्हें कहा जी 1 साल चट। तो फिर मैं बकरी किन्ने देंदी है, 1 2 बड़ी कोई होए तो 3, एक गां किन्ने देंदी है 1, कोई बड़ी होए 2 जोटा हो पे, ऊँट किन्ने देंदा जी 1, किते किते है कोई जोटा हो पे। फिर मैं कुत्ते का कोई गोश्त नहीं खाता, नहीं जी हराम है, वो किन्ने खाना है। तो फिर मैं गावां तो बकरियां तो ऊँट, उन्हें कहा जी रोज़ लखां ला लेंदे ने। फिर मैं वो खांदा कोई नहीं, लेकिन साल च कुत्ती देंदी है 8, वो लोग खांदे भी नहीं, लेकिन बकरी गां तो ऊँट किन्ना देंदी है 1, हद 2, बड़ा कोई होए तो 3। तो फिर मैं 10 फिर इजड़ बकरियां दे वेखे नहीं कि कुत्तियां दे। उन्हें कहने जी कुत्तियां दा इजड़ तो अज तक नहीं वेख्या, बड़े भी कभी कितने कुत्ते वेखे होन तो 7-8 कुत्ते, इस तो बाद कभी कुत्ते वेखे बड़े भी कितने होने 9 या 10 कुत्ते कट्ठे होंगे, लेकिन बकरियां तो मैं कई बार 200 300 400 500 600 कट्ठियां वेखी। फिर मैं फिर होर की वेखना ही, लाल वधदा है राम कटदा है। अल्लाह करे पुत्र ये बात मेरी कौम को समझ आ जाए, जिस तरह असी सारे राम वाले पासे टुर पे हैं। अल्लाह करे मेरी कौम को गल समझ आ जाए कि हराम वधदा नहीं, हलाल वधदा है। हलाल में बरकत है पुत्र, हलाल की तरफ आओ और अल्लाह के नूर से छेड़खानी ना करो पुत्र, फिर बरकत आएगी। फिर साड़ियाँ भी 35-35 किलो तो जान गई, फिर रब 35 किलो करन दी कुछ स्कीम सानू भी मौजां कर रहे हैं पुत्र। हुंदा सारा कुछ इत्थे वे, लेकिन खांदे वो नहीं। इंग्लैंड कित्थे माल्टे होंदे ने पुत्र, सारे सरगोदे दे एडे माल्टे बाहर जाते हैं। साढ़े सियादे नूं निके निके खा लवो तो फिर 6 दिन जाके डॉक्टर गुटी के लवो, सारे बाहर जाते हैं। साडा बेहतरीन 1 क्लास काला कुल्लू हजरत बाहर जाता है, असीं तो 3-4 नंबर काला कुल्लू खाने। साड़ी सारी अंजीर बाहर जाती है, किनू अंजीर मुयसर है इत्थे, सारी एबटाबाद मानसेरा ज़ारा अगे नारान खगान सारा अंजीर ना भरिया है, लेकिन जाती सारे बादाम साढ़े नहीं जाते बाहर, अखरोट सारा इत्थे हुंदा लेकिन जाता बाहर है। सानू कख नहीं, उगन साढ़े मुल्क डे, लेकिन खान वो डे नहीं। वजह फिर की साड़ी नीयत ठीक नहीं है, नियमतां दे दरवाजे आस्ता आस्ता करके साढ़े ते बंद हो गए। पुत्र अपनी नीयत ठीक करिए, तवीज़ा ना कख भी नहीं जी होना है, अपनी नीयत ठीक करो। फिर वेखो मेरा अल्लाह किस तरह बरकत देंदा है कि अल्लाह दे नूर नाल छेड़खानी करनी, फिर बरकत नूं फिर समझ ही कोई नहीं। मैनू मेरे कलापी कोई लफ्ज़ कोई जुमला नहीं कही, मैं तुहानूं बरकत समझावां कि बरकत की हुंदी है। इसलिए पुत्र अपने काम दियाँ पुछदे हो, लेकिन जिहड़ी पुछण वाली है वो पुछदे कोई नहीं। पूछो कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, ये दिल दी याद वाला मामला किवें बनेगा। फिर मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो अभी 19 साल से दिल छड़ चला है, कुर्बान जावा मेरे बड़े हजरत साहब, कमो पेश 100 साल का तवील दौरानिया सी जिहड़ा हजरत ने मसनद से बह के गुजारिया, और फजर वेले बैठे राती 9-10 बजे तक बैठे रहे, ताकि कल नूं कोई सियालकोट वाला ऐ ना आखे अल्लाह की बारगाह कि रब्बा जे तेरा पता पुछना होंदा तो मैं किहदे कोलों पुछदा जाके,
बुआ खुला रखे और बड़ा सोहना बोले। जब तक मेरे बड़े हजरत साहब जुम्मा पढ़ाया करते थे, 11 बजे के बाद हजरत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी कोई भी, और ये नहीं को हजरत को कुर्सी तोड़ खतीब थे। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, ज़रा गुफ्तगू में ठहराव है। हजरत मुझसे भी आहिस्ता बोलते थे, हजरत का ठहराव मुझसे भी ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं बोलते क्या थे कि जब बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। हजरत दुनिया 11 बजे आके बैठ जाया करते, बड़ा बोले और सोना बोले, लेकिन फिर एक वक्त आया कि चुप कर गए, और जितनी देर बोले बेतुका नहीं बोले। मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम हजरत के साथ अटेंड किए कि 2-2 घंटे हम बैठे रहे, हजरत भी चुप करके बैठे रहे, लोग भी बैठे, एक गल नहीं हजरत ने बोली। तब समझ नहीं थी, समझ अभी भी कोई नहीं। तो पास बैठ के मुझे गुस्सा चढ़ रहा होता था, यार इन्नी दुनिया बैठी है, हजरत को गल ही नहीं करन दे, चलो आपे नहीं करनी, मैनू क्या छड़ मैं कर देना, लेकिन आपे भी चुप ते असी भी चुप। लेकिन अब को थोड़ी थोड़ी समझ आती कि हजरत क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हजरत को नज़र आता था कि ये सारे चस्का लाना है। उस बाबे को नज़र आता था कि सिखण का प्रोग्राम है किसी दिन, चस्का लाना है इन्हें सारे। हाँ चस्का लगता है। मुझे रोज़ लोग मिलते हैं, मिस भाई साहब तुहाड़ियां सारियां तकरीरां सुनियां, तो बंदे ने एक बार मैं 9 तो लैके उत्ते तक वेखना, बंदे सुनियां सारियां नहीं, मनी किहड़ी आ मेरी। मैं तेनों किदू किहड़ी तकरीर च किया ही कि दाड़ी ना रख, मैं तेनों किहड़ी तकरीर च किया ही कि मस्जिद च नंगे सिर आई है, मैं तेनों किस तकरीर में आख्या सी, दसो मैनू कोई, सुनिया ही जे ना मंदे किहड़ी हो साडी, चस्का लांदे हो तुसीं ऐदा मंदे किहड़ी हो। कल तुहाडे ख्याल नाल उत्थे यह क्या जान छुट जानी है कि मैं मिस भाई साहब दी सारियां तकरीरां सुनियां, उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, है तो पुत्तर ड्यूटी लगी है, बस बोल छड़ी दा के। लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी समझ सानू ही आ गई है, लेकिन क्योंकि बस ये रब दा एक रंग है, और मैं उस रंग च ये लंघन डिया दा, जिदन असी भी इस रंग चों लंघ जाना, सानू भी चुप दा डर आ जाना, क्योंकि पुत्तर चस्के लांदे हो तुसीं सारे। सिखण दा प्रोग्राम अजी महफल सुनन जाना है, और अल्लाह दे बंदे हो इस्तगफार मुँह चों निकल चला ही, सुनन नहीं जाना, सिखण जाना है, और फिर जो सीखना है फिर उहदे ते अमल करना है। तुसीं महफल सुनन आंदे हो, सिखण ते आंदे तुसीं कोई नहीं। और भाई अज अजासी साहब आ रहे हैं जी, अज बड़ा ज़बरदस्त सुरीले खतीब ने, फिर बाद मिस भाई साहब ने अज सुनन जाना है, सुनन नहीं सिखण जाना है। जो सिखण का प्रोग्राम बनाओगे फिर गल अगे टुरनी है, सुनन दे सुनी जाओ, फिर सुन सुनते हो महफिल सिखते, जे सिखो तो पुत्र तुहाडे जो सिक्ख्या दिसे ना, कोई सिक्ख्या दिसता कख नहीं है। इसलिए फिर हजरत साहब तब तो बैठ के गुस्सा लगता था कि हजरत क्यों नहीं बोलते, उन्हें समझ आती क्यों नहीं हम बोल, क्योंकि सुनन आए ने सारे, सिखण नहीं आया कोई भी। तो हजरत लफ्ज़ नहीं समझाया, बल्कि यहाँ तक कि एक दफ़ा सियालकोट में वो कोई शख्सियत थी, तो ज़रा अमीर थे, तो इंतकाल कर गए। तो हमारे जो ज़रा अमीर दोस्त हैं ना, जिनको अल्लाह ने कुछ 4 पैसे दिए हैं, तो उनका कोई फौत हो जाए तो उनका जनाजा मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे होता नहीं होता। उनका दिल करता है या कोई सौंदरीयों आए, या डिजकोट तो आए, या कोई गोजरियों आए, या कोई फैसलाबादों आए, या जनाब कोई उधरों आए, इन्हों का जनाजा मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी नाल हुंदा नहीं। उधर भी ऐसे ही था हजरत। अब ज़ाहिर है सियालकोट में उस वक्त हजरत से बड़ा नाम तो था कोई नहीं, वो सारे हजरत की तरफ आए, लेकिन हजरत भी नहीं मान रहे थे, बेनियाज शख्सियत थी। आखिर वो बंदे इतने आए कि मान नहीं पड़ गया, जनाजे के लिए हम गए, क्योंकि अमीर का जनाजा था, तो इसलिए जाने से पहले हजरत जी जनाजगा भरी पड़ी थी। अब पता नहीं मेरी कौम ने ये मसला किस किताब में पढ़ा है कि अमीर दे जनाजे ते सवाब होता है, तो गरीब दे जनाजे ते सवाब कोई भी नहीं होंदा। नहीं जी, थोड़ा कितने जी होंदा ही कोई नहीं है। ये पता नहीं आपने किस किताब में मसला पढ़ा है, ये किताब किसने लिखी, आपने किस दुकान से ये किताब खरीदी है, दरअसल मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, क्योंकि नूरुल एजाज से लेकर कुदूरी तक, और फिर इन किताबों का जो आगे निचोड़ है, ठीक है, रुकनुद्दीन हो गई, अनवार शरीयत हो गई, बहार शरीयत हो गई, फतावा रज़विया शरीफ हो गया, या ऐसी जितनी भी किताबें लिखी, किसी एक किताब में ये मसला नहीं लिखा कि अमीर दे जनाजे ते सवाब बुता है, तो गरीब दे जनाजे ते सवाब। लेकिन पता नहीं आपने किस किताब में ये पढ़ा है जी, केड़ी किताब है जी जिहदे पढ़िया तुसीं ये वाला मसला। अच्छा, जो मैं पूछा तो कहते नहीं कोई नहीं पढ़िया, लेकिन अमल तो यदे ते करते हो। कौन जाता गरीब के जनाजे पे? जाता कोई भी नहीं जाता। और मीर का जनाजा होए तो टट्टियां लगियां होन तो पैंपर करके पहुँचने हैं जी,
عجیب حضرت. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ کہ ہم منافقت کے کس لیول پہ چلے گئے ہیں. یہ صبح جب اسمبلی ہوتی ہے نا ہمارے اسکولوں میں، میں بھی انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے رہے ہیں جی صبح اسکول میں؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. جیسے کسی نے میٹرک کیتا ہے تو 10 سال دعا پڑھی ہے بھائی. اگر کوئی مڈل پاس بیٹھا ہے تو اس نے 8 سال پڑھی ہے، اور اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس نے 5 سال پڑھی ہے. پڑھیا کیے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. اچھا بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، بندہ بول پیا بھی اور نہیں جی فرض کفایہ ہے. تو میں جی فرض کفایہ غریب والی ہے کہ امیر والی بھی ہے؟ امیر والی فرض کفایہ کوئی نہیں، ادو پہنچنا ہے. تو غریب والی کی ہے فرض کفایہ. ہوں سانو تھی مسئلے دسو گے ادھر. بڑا کیا ہے کہ ہو میرا کام غریب، لیکن حمایت کیا کرنی ہے ادھر. یہاں تو غریب کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا ہے. میں اس دن سفر پہ تھا تو میرا خیال لالا موسیٰ تھا شاید، تو نا ٹریفک تھوڑی سلو ہو گئی، تو میں نے دیکھا تو آگے جنازہ جا رہا تھا. جب ہم جنازے کے پاس سے گزرے تو میں نے حضرت بندے گنے 16 بندے تھے جی جنازے کے ساتھ. 4 یا 5 وہ تھے جنہوں نے 4 پائی کندھے پہ اٹھا رکھی، صرف 16 بندے تھے. میں سمجھ گیا کہ کوئی غریب مرے ہے، کیونکہ جی امیر مرے ہوں تو پھر 16 نہیں 1600 نے کوئی غریب مرے ہے. یہ ہماری منافقت کا حال ہے. پڑھتے کچھ ہیں کرتے. میں تو انہوں نے کہنا یار بدل ہی چھڑو، دعا ہی ہے پڑھیا کرو ہو میرا کام غریبوں کو اذیت دینا. جو کر دے وہی پڑھیا بھی کرو. پڑھ دے ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کر دے کوئی نہیں. بلکہ یہاں تو یہ حال ہے، امیر اپنی پراڈو کے نیچے 7-8 بندے مار دیتا ہے اور ڈاکٹر حضرت اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے. اور پھر حضرت اسی ملک سے وہ 7 بندوں کو مارنے والا اپنی گاڑی کے نیچے جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلا جاتا ہے. سائیکل چور یہاں پکڑا جاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، تھانے میں بھی جاتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے. حالانکہ کبھی حضرت سائیکل چور پکڑا جائے تو کوئی اس کے پیچھے نہیں دیکھنے گیا یار کار دل ہاتھ کیویں دہن کے سائیکل چکنی پی گئی ہے. ایک تو نا آدھی چور ہو گئی ٹھیک ہے، کدی کو پیچھے ویکھن گیا ہوئے کہ کی حالات سن کے سائیکل چوری چکنی پی گئی. صرف پڑھتے ہیں حضرت او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن میں نے جب بھی کتاب اٹھا کے دیکھی ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے لیکن کرتے دب کے یہی تھے. ہم پڑھتے تو دب کے ہیں لیکن کرتے. لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا معاملہ آپ کی پاک جناب میں آیا وہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ اس کے دل کا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا. وہ آگے سر کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، گھر میں ایک دادی ہے بوڑھی ہے اندھی ہے کمزور ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں. دادی اندھی ہے وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے اور پھر ہم وہ بازار بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ جناب صدیق اکبر بھی رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے سونے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہے یہ والا انداز ہمارے پاس. پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں دراصل، ہم کن کی عادات میں ہیں، ہم کن کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے، وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ معاف کرنے والے تھے، وہ درگزر کرنے والے تھے، وہ پردے ڈالنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے سینے صاف رکھتے تھے. یہاں حضرت بغض کینہ حسد، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں. ہاں جی وہ لڑنا تو بگانے نال اسی لڑے آپ سے سارے اسی
लड़ना तो बेगानों के साथ था, असी सारे आपस ही लड़े हैं। तुसी मेरा गलमा फड़िया, मैं तुहाडा फड़िया, भरा भरा नाल लड़िया है, भैन भरा नाल लड़ी है, भनेवा मामे नाल लड़िया है, भतीजा चाचे नाल लड़िया है जी, सारे तो लड़े पाए हैं आपस, जिन्हां नाल लड़ना सी उन्हां नाल। ये चलो ये तो हम समुद्री बैठे हैं, मुझे नहीं पता समुद्री से जम्मू का फासला कितना बनेगा। मैं अगर सियालकोट कैंट जाता हूँ ना तो वहाँ एंटर होते ही कैंट में तख्ती लगी है जिस पे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर, सियालकोट से जम्मू सिर्फ 32 किलोमीटर, सिर्फ वो हमसे 32 किलोमीटर थे हजरत, और हम उनके लिए कुछ भी कर सके। वो किसी गल में एक दूजे दे जो पड़े, चाचा भतीजे नूं मारन तो वेला होएगा, भतीजा चाचे नूं मारन तो वेला होएगा तो कि उधर जाना सी ना सी, भरा भरा नूं मारन तो वेला होएगा तो असीं उधर जाना सी ना। जुल्म होता रहा, हमारी बेटियों को उठा के लेके जाते रहे, कोई उधर ही मर गई, कोई वापस आई तो वैसे मरी हुई थी बेचारी, उसकी रूह मर चुकी थी, कुछ भी आपस से लड़े ऐसी सारे। अल्लाह लड़ना बगानियां नाल सी है।